यहाँ रहते हैं, सब खा लेंगे। ये अस्त्र है संतों का, भजन करने का अस्त्र। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधिवर डोरी। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे हूँ। मेरे पीछे एक कुटिया देख रहे हैं, यहाँ पर एक महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। बड़े बड़े कहुआ के पेड़ों के नीचे ये महाराज जी की कुटिया है और कुटिया के बगल में महाराज जी खूब सारे पेड़ पौधे भी लगाए हैं और सामने मंदाकिनी गंगा जी हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। काफ़ी हरा भरा आश्रम है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। तो महाराज जी का माला जाप चल रहा है और देखिए अमरूद का पेड़ लगा है, नींबू का पेड़ लगा है, इधर शायद सीताफल का है, कटहर का भी दिख रहा है, आंवले का भी दिख रहा है, बेल का भी दिख रहा है और इधर की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी के ठीक ऊपर महाराज जी की कुटिया पड़ती है। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी देखिए पानी पीने के लिए टंकी वगैरह रखे हैं और ये कुटिया का प्रवेश द्वार। ये महाराज जी का दोस्तों बिस्तर है और यहीं पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं। आप दर्शन करिए। महाराज जी बगिए में काहे काहे के पेड़ लगाए हैं? बगिए में आंवले के पेड़ हैं, छोटे अभी छोटे ही हैं। आंवले के पेड़ हैं, कटहल है, 2 पेड़ कटहल के हैं, 2-3 पेड़ नींबू के हैं, 1 अमरूद का है और 1-2 पेड़ आम के भी हैं उधर। अच्छा महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था। आटा है महाराज जी आपकी सेवा में। ये महाराज जी आपकी सेवा में 3 पैकेट आटा और महाराज जी आपकी सेवा में हरी सब्जी है। महाराज जी ये सरसों का तेल है। महाराज जी आपकी सेवा में घी है। महाराज जी गुड़, चीनी और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, मूंग की दाल महाराज जी, ठाकुर जी के अगरबत्ती, सब्जी मसाला और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। सभी भक्तों को आशीर्वाद पहुँचे। भगवत कृपा से आप सब सुखी रहो, संपन्न रहो। धर्म के 4 चरण होते हैं। अच्छा महाराज जी। सत्य, तप, दया और दान। तो इन 4 चरणों में कलयुग में एक प्रधानता इसी दान की रह गई। दान ही कलयुग में प्रधान है जी। इसलिए जितनी सेवा हो सके करते रहो और सेवा से ही कल्याण है। परम आनंद तो भगवत भजन में, भगवान के नाम का जप करें और दुर्गुण त्याग, कोई अवगुण ना रहे अपने में। जितने दुर्गुण हैं उनको हटा करके सद्गुणों को धारण करके भगवत भजन किया जाए, उसी में परमानंद है। ये तो भगवत कृपा है। यहाँ कोई आय का साधन नहीं है, आकाश वृत्ति है। भगवत कृपा से जो हो जाए, जो आ जाए, उसी से अपना जीवन चल रहा है। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य तो भगवत कृपा से हुआ। बचपन से ही वैराग्य हो गया। पढ़ाई करते करते ही जो वैराग्य हो गया और ये सोचा गया कि संसार में कुछ नहीं है, भगवान का भजन ही करना चाहिए। तो महाराज जी जब भजन करने के लिए आप जंगलों में निकले होंगे तो बहुत समस्या रही होगी, खाने की, रहने की। सर्वप्रथम जब हम अपना घर छोड़े, हाँ, तो गुरु जी के यहाँ आए, गुरु आश्रम में। अच्छा श्री फलारी जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। जी। उनके आश्रम में आए, वहीं पर रहे, वहीं सेवा किए। उसके बाद फिर इधर अपनी अलग से कुटी बनाए। अच्छा, गुरु जी के आदेश हाँ, पर। वहाँ 10-12 वर्ष तक रहे, 12-14 वर्ष तक रहे। इसके बाद फिर वहाँ से हटे जब, तो इधर बना लिए। तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ कैसे होती है? भोजन प्रसाद तो जो भगवत कृपा से मिल जाए उसी से अपना चलता है। हाँ। सबसे सरल भगवत प्राप्ति का मार्ग केवल उनके नाम का जप करें। उनका नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है जी। ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, भक्ति और प्रेम, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है नाम से। निरंतर जप करने का प्रभाव है। अगर निरंतर नाम जप किया जाता है तो हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है और उसी आनंद से वो सो सुख रहत सदा सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। उसी नाम की महिमा से वो
उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। उस आनंद का अनुभव करने के कारण उसको कोई किसी प्रकार का अभाव नहीं समझ में आता। अभाव होता भी है तब भी वो अपने आनंद में आनंदित रहता है। संसार से अनासक्त होकर के, जो संसार में हमारा प्रेम बटा हुआ है, हमारा प्रेम तो हम करते हैं पर वो हमारा प्रेम सब जगह बटा हुआ है। कहीं धन कमाने में लगा है, कहीं परिवार में लगा है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो सब जगह अलग अलग करके बटा हुआ है। तो वो प्रेम जब हट करके सब जगह से एक जगह भगवान के चरणों में लग जाता है, जननी जनक बंधु सुखदारा तनुधन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। माता पिता भाई बंधु इनका सबका प्रेम हटा करके एक भगवान के चरणों में लगा देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे महाराज जी नए साधक हैं, भजन साधना करने की मन में इच्छा रहती है, तो क्या गुरु करना अनिवार्य रहता है? गुरु करना परम अनिवार्य है। गुरु तो यहाँ भगवान भी यहाँ संसार में आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने भी गुरु बनाया है। गुरु बिन भवनि तरे न कोई शिव बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु तो करना बहुत परम आवश्यक है। भजन किए बगैर तो कल्याण नहीं होता है। कहते हैं बारी मथे ग्रत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। बालू से तेल निकाला जा सकता है, मतलब अनहोनी बालू में तेल नहीं निकलता। पर अनहोनी चीज मान लो, गोस्वामी जी कहते हैं मान लो, बालू से तेल तुम निकाल सकते हो। बारी मथे ग्रत होई, जल से तुम घी बना सकते हो, यद्यपि जल में घी नहीं होता, मक्खन नहीं निकलता, पर कहते हैं मान लो ये अनहोनी चीज हो जाए, ये हो सकती है मान लो, पर बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत पेल। बिना भजन के संसार सागर से तरा नहीं जा सकता, यह अटल सिद्धांत है। माया में तो सबका मन जाता है, पर उस माया को हम माया में रहते हुए भी, माया को उपभोग करते हुए भी अनासक्त भाव से उपयोग करें, माने आसक्ति न हो। संसार में रहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ करते हुए भी किसी चीज़ में आसक्त न हो। कमलवत अपना जीवन जीना चाहिए। जैसे कमल जल में होता है, उसके पत्ते में जल से ही उसका पोषण होता है, जल से ही वो बढ़ता है, जल से हरा भरा होता है, जल से ही उसका विकास होता है, परंतु जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। पूरे इनके पत्ते में देखो, जल डाल दो, उसमें एक एक बूंद बूंद करके वो अलग करके छोड़ देगा, अर्थात उसको अपने अंदर व्याप्त न होने दो। संसार में रहो, क्योंकि माया के बगैर संसार में काम तो नहीं चलना। माया का भी वो करो पर अनासक्त भाव होकर के, उसमें एकदम उसी में आसक्त ना हो जाओ कि माया के बगैर कुछ नहीं होना। सब करो पर अनासक्त भाव से। जैसे महाराज जी गुरु जी मंत्र देते हैं, तो क्या उस मंत्र का जाप चलते फिरते या बैठ के कैसे महाराज जी किया जाता है? नहीं, मंत्र का जब पवित्र की अवस्था होती है, पवित्रता की, तब नाम जप किया जाता है, वो मंत्र जप किया जाता है। नाम को 24 घंटा कर सकते हो, चाहे पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो, उसके लिए छूट है। चलते फिरते कहीं भी उसके लिए हमारे शास्त्रों ने छूट दिया है। नाम को निरंतर जप सकते हो, हमेशा जप सकते हो, किसी भी अवस्था में जप सकते हो, सोते जगते चलते फिरते, शुद्ध हो या शुद्ध हो, हर समय जप किया जा सकता है। और मंत्र जब पवित्र हो तब उसका जप करना चाहिए। अच्छा, भगवान का नाम जपें और सेवा करते रहें, यही परम कल्याण का मार्ग है, इसी से कल्याण हो जाएगा। सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें सब प्रकार सहना भी सब पड़ता है। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, पर उनके शब्दों पर ध्यान न दे करके अपनी सेवा का लक्ष्य रखते हुए सब सुन लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज केवल सेवा के ही बल से तो भगवान को अपने बस में किए। सेवक और सेव्य के भाव के बिना इस संसार सागर से नहीं तरा जा सकता। तो संसार से जिसको तरना है वो सेवा करके, भगवत जैसे हम लोगों को सेवा करते हैं, भक्त लोग सेवा करते हैं, तो किसी संत की, महात्मा की, तो ये भाव रख कर करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके जनों की सेवा कर रहे हैं। ये भाव रखते हुए अहंकार मन में न आवे सेवा का, कि सेवा तो कर रहे हैं पर अहंकार आ जाए कि मैंने इतना किया, ये किया, इतना दान दिया, वो दान दिया, तो अहंकार जो है पतन कर देता है। निराभिमान होकर के सेवा करे तो वो कल्याणकारी होती है। उससे भक्तों का जो भी सेवा करता है कल्याण होता है। ये मन में रखें कि भगवान जो करा देते हैं, भगवान ने मुझको सामर्थ्य दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है
अगर परोपकार में आ जाए तो भगवान की कृपा है। तो भगवत कृपा समझ करके, भगवान की सेवा समझ करके सेवा की जाए तो वो कल्याणकारी होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो केवल सच्चा प्रेम देखते हैं। अगर उनको प्रेम से कहीं भी बैठ करके आप पुकार करोगे तो भगवान आपकी पुकार सुनेंगे। दोस्तों महाराज जी चींटियों के लिए आटा डाल रहे हैं। बनाए हैं ना यार, ले खाओ। पेड़ों के नीचे नीचे महाराज जी इस तरह से आटा डाल दिया करते हैं। पेड़ के नीचे ठंडक रहती ना, हाँ। ठंडक के कारण इसमें रहती, जी जी। यहाँ रहते हैं, सब खा लेंगे। ये कनेर का पेड़ है, ये आंवले कहाँ है। दोस्तों देखिए यहाँ पर महाराज जी पीपल है ना महाराज जी? हाँ पीपल। पीपल का पेड़ भी लगाए हैं। और ये काहे का पेड़ है महाराज जी? ये तो ऐसे जग गया अपने आप। अच्छा, जंगली घास है। ये कटहल छोटा है, वो बड़ा है, ये है। महाराज जी ये कटहर है आपकी? फल नहीं है इसमें? फल है, अभी इस बार एक फल लगा है, वो मात्र एक? नहीं, लगे बहुत थे पर अभी पेड़ हल्का है इसलिए एक तैयार हुआ। ये देखिए महाराज जी के कटहर में एक फल लगा है। अगले साल महाराज जी ज़्यादा फलेगा। हाँ, फल तो बहुत लगे थे पर अभी पेड़ हल्का है इसलिए वो तैयार नहीं हुए, झड़ गए। जी। ये महाराज जी काहे का पेड़ लगाए हैं? ये सीताफल है। अच्छा, ये भी फल आता है, इसमें भी फल हाँ आते फल आते हैं इसमें, ये ठंडी में आते हैं इसमें फल। हैं। इधर नींबू हो गया। ये नींबू है। इधर भी आंवला लगाए हैं। आंवला है, एक कटहल का पेड़ हुआ है। हाँ। कुटिया के जस्ट बगल से महाराज जी हरी भरी बगिया लगाए हुए हैं। अमरूद का भी पेड़ है, नींबू का भी पेड़ है, और इधर एक सीताफल का पेड़ लगाए हैं। आंवले के पेड़ बहुत सारे महाराज जी लगाए हैं। ये सीताफल का पेड़ है, और इधर कटहर का पेड़ है। बेल का पेड़ भी लगाए हैं, नीम का पेड़ भी लगाए हैं, पीपल का पेड़ भी लगाए हैं। और इस तरह की जगह में महाराज जी रहते हैं। और आश्रम परिसर में कहुआ के बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।